हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस फंक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समघात फलन। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समघात यानी कि समान घात। अगर कोई x और y में एक्सप्रेशन हो तो उसके प्रत्येक क्रम की घात समान होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समघात फलन बोलते हैं। और डेफिनेशन देखें मैथमेटिकली तो क्या हो जाएगी? ए फंक्शन एफ फ्रॉम एस सबसेट ऑफ आर टू आर इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ए डिग्री एन इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल्स टू लेमडा की पावर एन इंटू एफ एक्स वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एस एंड फॉर सम नॉन जीरो लेमडा। यानी कोई फंक्शन f को होमोजेनियस कब बोलेंगे डिग्री n का? जब x को लेमडा x से रिप्लेस करें, y को लेमडा y से रिप्लेस करें तो लेमडा की पावर n इंटू एफ एक्स वाई आ जाता है। यानी लेमडा है वो कॉमन आ जाए और उसकी पावर n आ जाती हो, तो हम क्या बोलते हैं कि ये n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। और ऐसा किसके लिए होना चाहिए? जो सेट S है उसके प्रत्येक पॉइंट के लिए ऐसा होना चाहिए। x कोमा y है, ये S का एलिमेंट है, तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर ऐसा होता है फॉर सम नॉन जीरो लेमडा, यानी लेमडा आप नॉन जीरो लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जीरो को लेकर इसको चेक करोगे। फॉर सम नॉन जीरो लेमडा, तो लेमडा आपका क्या रहना चाहिए? नॉन जीरो रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें यहाँ पर कि एक फंक्शन आपके पास है एफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें चेक करना है ये फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं। तो क्या करना आपको? x को लेमडा x से रिप्लेस करना है, y को लेमडा y से रिप्लेस करना है। तो क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा लेमडा x इंटू लेमडा y अपॉन लेमडा x का होल स्क्वायर प्लस लेमडा y का होल स्क्वायर। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? लेमडा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x इंटू वाई अपॉन में नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? लेमडा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा? लेमडा की पावर 0 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ये फंक्शन आपका वापस से क्या आ गया है? एफ एक्स वाई आ गया है। दिस इंप्लाइज इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। एन का मान यहाँ पर क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ध्यान रखना। एन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये वाला फंक्शन है, ये 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। अगर यहां पर मैं एक्स वाई स्क्वायर लिख देता तो क्या होता? यहां पर कितना आ जाता? लेमडा वाई का होल स्क्वायर आ जाता। अगर ये स्क्वायर तो ये वाई स्क्वायर, यहां से लेमडा की क्यूब कॉमन आती और वाई स्क्वायर आ जाता। तो यहां पर क्या बचता आपके पास? लेमडा की पावर 1 बच जाता। दिस इंप्लाइज इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। लेमडा की जितनी पावर आती है वो उतने ही डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन बन जाता है। तो इस प्रकार हम किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो उसकी डिग्री कितनी है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन ये भी दी जाती है, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई। किसको सेटिस्फाई करता है? ये कि एफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर एन 5y अपॉन एक्स। यानी ये क्या हो जाता है? x की पावर n इंटू सम फंक्शन ऑफ y अपॉन x का, या इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें एफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू y की पावर n साइन x अपॉन में y। जैसे हम बात करें जो अभी एग्जांपल लिया था हमने, एक्स वाई अपॉन में 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहां से ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा? 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, कितना आ गया मेरे पास? वाई अपॉन एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये किसका फंक्शन है? वाई अपॉन एक्स का फंक्शन है। आप चाहो तो वाई अपॉन एक्स को टी मान लो, तो क्या आ जाएगा? टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये किसका फंक्शन है? टी का। और टी क्या था आपके पास? वाई अपॉन एक्स था। तो इस प्रकार भी हम चेक कर सकते हैं। तो कई बार क्या है, एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन दे देते हैं कि बताओ होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। एक और एग्जांपल की बात करूं मैं, एफ एक्स वाई बराबर
अंडर रूट एक्स प्लस वाई। दूसरा एक फंक्शन की बात करूं एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो बताओ ये होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। अगर आप इसको चेक करोगे, x को लेमडा x से रिप्लेस करोगे, y को लेमडा y से रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा लेमडा x प्लस लेमडा y। और यहां से लेमडा कॉमन लोगे तो कितने आएगी लेमडा की पावर हाफ आ जाएगी, यानी कि f ऑफ लेमडा x लेमडा y इक्वल्स टू लेमडा की पावर हाफ और साथ में आ जाएगा फंक्शन एफ एक्स वाई, यानी ये हाफ डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखें तो x को लेमडा x से रिप्लेस करेंगे तो लेमडा x प्लस लेमडा y और कॉमन कितना आ जाएगी लेमडा की पावर -1 आ जाएगी, यानी ये -1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। लेकिन कई बार जल्दबाजी में ऐसा रहता है कि डिग्री है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ते हैं ऑर्डर और डिग्री है वो हमेशा ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पे अपने दिमाग में रहता है कि होमोजेनियस फंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर तो डिग्री हाफ आ रही है, यहाँ पर डिग्री -1 आ रही है। लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पर n है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर गलती होने के चांस हैं, तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लें। तो मैं बात करूं CUET PG 2022 की, तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था जिसका फर्स्ट स्टेटमेंट तो था आपके पास ये कि ये फंक्शन -1 डिग्री का है, और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ये देखा पूरा जो स्टेटमेंट यहां तक है स्टेटमेंट। तो पूछा था कि स्टेटमेंट कौन सा सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है। तो वहां पर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी हुई थी, और अगर आपको ये डेफिनेशन आती है अच्छे से तो आप इसकी डिग्री भी बता सकते हो कि कितने डिग्री का होमोजेनियस फलन है। तो ये था कंसेप्ट होमोजेनियस फंक्शन का। अब हम बात करें कि ये वाले एक्सप्रेशन है वो किस प्रकार आते हैं, तो इसको और देख लेते हैं थोड़ा, ताकि अपने को लंबे समय तक याद भी रहे और पता भी चल जाए कि क्या कुछ होता है। तो शुरुआत में मैंने क्या बताई थी डेफिनेशन कि कोई एक्सप्रेशन है एफ एक्स वाई में, तो होमोजेनियस कब होगा जब उसके प्रत्येक टर्म की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, यानी a नॉट x की पावर n प्लस y की पावर 0, a1 x की पावर n -1 y1 प्लस a2 x की पावर n -2 y2 प्लस डॉट डॉट प्लस an x की पावर 0 y की पावर n। तो ये एक एक्सप्रेशन है x और y में। अगर हम यहां पर देखें तो कितनी डिग्री इसकी, डिग्री कैसे चेक करते हैं अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो, तो अगर x की पावर m है, y की पावर n है और z भी आ जाता तो z की पावर k मान लेते हैं, तो इस पूरे टर्म की डिग्री कैसे चेक की जाती है, जितनी पावर है उनको ऐड करते हैं, यानी m प्लस n प्लस k। तो इस टर्म की जो डिग्री या पावर कितनी हो गई m प्लस n प्लस k हो गई। तो इसी प्रकार यहां पर हम चेक करें तो डिग्री कितनी है, इन दोनों का जोड़ यानी कि n, यहां पर भी n, यहां पर भी n, ये आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर आएगा यहां पर, और यहां पर भी कितनी है n है, यानी इस एक्सप्रेशन के प्रत्येक जो टर्म है उसकी डिग्री कितनी है n है, और सभी की क्या है समान है, तो ये n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो यहां से अगर हम x की पावर n कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, a नोट के साथ बचेगा y अपॉन x की पावर 0 प्लस a1 y अपॉन x की पावर 1, यही तो आएगा। x की पावर n कॉमन लूंगा तो नीचे मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तभी तो यहां से x की पावर n कॉमन आएगी। कुछ साथियों को समझ में नहीं आता कि कॉमन कैसे आता है, तो आपको क्या करना है ऊपर x की पावर n बना लो सभी जगह, तो यहां पर आपको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा x की पावर n, नीचे क्या बचेगा x। इसी प्रकार यहां से x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर बन जाएगा x की पावर n, तो नीचे कितना बचा x स्क्वायर। तो इस प्रकार प्रत्येक क्रम में x की पावर n बना लेते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा y अपॉन x प्लस a2 के साथ आ जाएगा y अपॉन x की स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an y अपॉन x की पावर n। तो ये क्या आपके पास ये फंक्शन हो गया है, इसको नाम देता हूं, नया नाम है फाई y अपॉन x। तो यानी कि f ऑफ x y है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम क्या बोलते हैं ये फंक्शन है वो n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। अगर मैं यहां से y की पावर n कॉमन ले लेता, अगर मैं यहां से y की पावर n कॉमन ले लेता तो क्या बचता,
यहां पर मेरे पास आता a नोट x अपॉन y की पावर n प्लस a1 x अपॉन y की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a n, यह आ जाएगा मेरे पास x अपॉन y की पावर 0। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास y n, ये फंक्शन मेरे पास कोई नया साइन फंक्शन है, x अपॉन y आ गया। तो अगर इस प्रकार लिखा जा सकते हो, यहाँ x है तो नीचे x आया है, y है तो यहाँ नीचे y आ रहा हो, और पावर n है, इसका मतलब ये n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो इस प्रकार ये एक्सप्रेशन आते हैं। तो अगर आपको कोई भी डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन जो मैंने बताई थी कि x को लेमड़ा x से रिप्लेस करना है, y को लेमड़ा y से रिप्लेस करना है, और लेमड़ा अगर पूरा कॉमन आ जाता हो वो साथ में fxy वो फंक्शन आ जाता है, तब हम बोलते हैं उसको n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन। दूसरा क्या बताया था कि अगर किसी भी फंक्शन को हम इस प्रकार एक्सप्रेस कर सकें, या कोई फंक्शन है वो इसको सेटिस्फाई करता है, तब भी हम उसको क्या बोलते हैं, n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन। और जो लास्ट डेफिनेशन है, या जो सबसे शुरुआत में बताई थी कि x और y में कोई एक्सप्रेशन जिसके प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं उस डिग्री का। अगर n है तो n का मान 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 1/2, 1/3, कुछ भी हो सकता है। तो ये है होमोजेनियस फंक्शन। तो अब हम बात करें होमोजेनियस फंक्शन की हमारे कहां कहां काम आता है। तो मैं मेनली बात करूं, होमोजेनियस फंक्शन वो हमारे दो जगह काम आता है। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरी जगह कहां पर काम आता है, अपने आइलर थ्योरम में काम आता है। आइलर थ्योरम जो हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, आइलर थ्योरम, कि अगर आपके पास f n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, देन f x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल्स टू nf। तो ये वाला जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो कैलकुलस में, तो ये आइलर थ्योरम है। तो यहां पर जो f है वो n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होता है, तभी ये अप्लाई होता है। दूसरी बात हम करें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? आप सभी लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना जानते हो, लेकिन आप में से बहुत से साथियों को अभी भी ये नहीं पता कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फॉर्म की है, dy dx इक्वल्स टू f ऑफ xy। हम बात करेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो वहां पर क्या, फर्स्ट ऑर्डर की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम जो पढ़ते हैं उसको दो फॉर्म में पढ़ते हैं। एक तो है यहां पर f dy dx इक्वल्स टू f ऑफ xy, और जो दूसरी फॉर्म है वो क्या आपके पास m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, जहां पर m और n है वो xy के फंक्शन है। जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट पढ़ते हैं वो इस फॉर्म में पढ़ते हैं। और जो शुरुआत में सेपरेबल वेरिएबल मेथड है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो हम इस फॉर्म में पढ़ते हैं। तो वहां पर हम पढ़ते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बताओ क्या होती है डेफिनेशन, कौन सी इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं? ये तो नहीं होता dy अपॉन dx बराबर fxy, कोई भी मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन इट इज सेड टू बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन if fxy is homogeneous function। यही है डेफिनेशन, या कुछ और एडिशन है इसके अंदर, इसमें कुछ और ऐड करते हैं। ये होमोजेनियस फंक्शन होने से काम नहीं चलेगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे, जब fxy क्या होता है, होमोजेनियस फंक्शन होता है ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0, या मैं बोलूं 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होता है, तभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को fxy को इस फॉर्म में लिखूं f1xy अपॉन f2xy, अगर इस प्रकार एक्सप्रेस करूं, तो जो आपके पास f1 फंक्शन और f2 फंक्शन है, ये दोनों होमोजेनियस फंक्शन होने चाहिए और सेम डिग्री के होने चाहिए।
ये कुछ भी हो सकते हैं, डिग्री 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों सेम डिग्री के होने चाहिए। अगर दोनों सेम डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन है तो इस पूरे फंक्शन की डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री हो जाएगी। तो इस प्रकार जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डेफिनेशन देते हैं। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, इस एक्सप्रेशन को किस प्रकार आता है, क्या आता है, और जब कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पर आयलर थ्योरम को और डिटेल से समझेंगे। तो ये थे एप्लीकेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को काफी अच्छे से समझ आया होगा, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या जो आपका टेलीग्राम चैनल है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, वहां पर भी आप अपना डाउट भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।